तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्य आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपो दीपक फॉर क्लास ऑफ लाइफ पर। अगर आप भी चाहते हैं अपना दीपक स्वयं चैनल से जुड़ जाए, आज आपके लिए आ गया है हिस्ट्री का गेस क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड पार्ट। तो देर न करते हुए हम लोग देखते हैं प्रश्न को और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेकेंड प्रश्न है, अगला पार्ट का 6 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री और उनका वृत्तांत का नाम लिखें। और ये सवाल अगर आता है आपके एग्जाम में कि भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री कौन कौन है, उनका यात्रा वृत्तांत क्या है, तो जानते हैं वैसे यात्री जो विदेश से आते हैं, जो अपने देश का न हो, वह कहलाते हैं विदेशी यात्री। और यात्रा वृत्तांत का अर्थ हो गया जो यहाँ भारत आने के बाद जो चीज़ देखे हैं, यहाँ पर आकर यात्रा करने के दौरान जो चीज़ देखे हैं, जिसको अपने पुस्तक में लिखा गया है कि यहाँ पे क्या चीज़ क्या थी, उसी को कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। तो हम लोग देखते हैं कि पहला कौन थे, तो पहला थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। और पहले जो यात्री थे उसका नाम था मेगास्थनीज, सेकेंड थे अल्बरूनी, थर्ड थे इब्न बतूता और थर्ड थे फ्रांसीस बर्नैली। तो ये 4 व्यक्ति थे जो कहाँ विदेश से यहाँ आए थे भारत में घूमने और यहाँ पे भ्रमण किए और यहाँ के दृश्यों को देखे, अपने पुस्तक में लिखे। जो मेगास्थनीज अपने जो पुस्तक जो लिखे थे उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और अल्बरूनी जो पुस्तक लिखे हैं उनका नाम है किताब उल हिंद। और उसके बाद है रेहिला और टेबल्स इन द टाइम्स, ये लिखे फ्रांसिस बर्नियर। तो 4 व्यक्ति थे, 4 विदेशी यात्री। मेगास्थनीज जिसको लिखे हैं, यहाँ लिखे इंडिका को, ये लिखे हैं किताब उल हिंद को, ये लिखे रेहिला को, ये लिखे हैं टेबल इन द टाइम्स। और सवाल ऐसा आ जाएगा तो आराम से ध्यान से लिखिएगा ताकि एकदम आसान सवाल। देखिए 4 व्यक्ति का नाम लिखना है, उन्होंने यात्रा के दौरान क्या क्या पुस्तक में लिखे अपने पुस्तक में, उसी को कहा जाता है आपको यात्रा वृत्तांत। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि भारत में उपनिवेश के स्थापना के 4 कारण लिखिए। कितना कारण लिखना है? 4 कारण। तो भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण। तो 4 कारण क्या क्या है हम लोग देखते हैं प्रत्येक। तो पहले समझेंगे उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश यहाँ बता दिया गया है किसी दूसरी जगह से आके निवेश करना, अर्थात बिजनेस करना उपनिवेश कहलाता है। जब किसी दूसरे देश से जाकर दूसरे देश में निवेश करेंगे, जैसे हम यहाँ से गए पंजाब में जाकर अपने बिजनेस कर रहे हैं बिहार से जाकर, तो क्या कहलाएगा? वो भी उपनिवेश कहलाएगा। या किसी दूसरे एरिया में जाकर, किसी देश हो, राज्य हो, क्षेत्र में जाकर जब बिजनेस करते तो वही कहलाता है उपनिवेश। चलो हम देखते हैं 4 कारण क्या क्या था। तो 4 कारण, जहाँ पे क्या है कच्चा माल की आसानी से मिल जाता हो, जो सामान बनाता हो भार में उसका खपत ज़्यादा हो, और विदेशी यात्रियों का व्यापार विकसित हो रहा हो। उसके बाद है विदेशियों के ईसाई धर्म का जनसंख्या बढ़ रहा हो। इसको आसान भाषा में समझते हैं अपनी भाषा में। कोई व्यक्ति विदेश में कोई व्यापार करने जाएगा, व्यापार कहाँ करेगा? जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होता हो, जहाँ पे उसको सुविधा उपलब्ध हो, वहीं पर जाके बसेगा, वहीं पर रहेगा ताकि आसानी से प्राप्त हो जाए। जब वहाँ पे जाएगा और व्यापार करेगा तो क्या होगा? वैसे क्षेत्र में जाएगा जहाँ पर उसका खपत अधिक हो, जहाँ पर अधिक मांग हो कोई वस्तु को। उसके बाद है जहाँ पे सामान की खपत अधिक हो जाए। उसके बाद बता दिया है कि विदेशियों के व्यापार विकसित हो रहा था। जब ऐसी स्थिति आ रही थी, विदेशी यहाँ से सामान खरीद कर लेके जा रहे थे और वहाँ पे जो है उसका खपत अधिक हो रहा था, वो बेच रहे थे। तो ये से बातें थी, यहाँ पर 4 मुख्य रूप से बातें थी। तो आप ध्यान से समझ गए होइएगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। और सवाल अगर आएगा तो उसको आराम से लिखिएगा कि जहाँ पे क्या कच्चा माल उपलब्ध हो, जहाँ पे खपत अधिक हो। और इसके दौरान जब भारत में आए थे विदेशी तो क्या किए? ईसाई धर्म का विस्तार कर रहे थे और जनसंख्या बढ़ा रहे थे ताकि उसका यहाँ पर वर्चस्व बढ़ जाए, और जनसंख्या बढ़ाने के दौरान वहाँ पर क्या किया? अपना शासन चला सके। तो ये सब बातें थी। तो यह था उपनिवेश, उपनिवेश के 4 कारण। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बाका आ गए बा, सामने दिखाई दे रहा बा पाकिस्तान की मांग। अब देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है, पाकिस्तान की मांग। और यहाँ पर सामने जो फिगर में दिखाई दे रहे हैं, ये चचा है कौन? इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं के द्वारा जो है पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान की मांग की गई थी, क्योंकि ये बहुत ही शातिर व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि हम क्या करें? भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री। लेकिन इनको यहाँ पर दाल न गला। जब दाल न गला कि हम यहाँ नहीं रहो और हम जाएंगे दूसरा देश बना के रहेंगे अलग।
तो यहाँ पर बातें क्या क्या देख लेते हैं। तो पहले मुस्लिम लीग कहने का अर्थ क्या होता है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कहने का अर्थ एक संगठन था। मुस्लिम लीग का मतलब एक संगठन, जो यहाँ बता दिया गया है कि मुस्लिम लीग कहने का अर्थ हो गया एक संगठन, मतलब एक टीम था उसका। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी, तो यहाँ साफ साफ बता दिया गया कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग इसलिए किया गया था क्योंकि मुस्लिम लोग यह सोच रहे थे कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जब हिंदुओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो हिंदू लोग क्या करेंगे, मुस्लिम पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। और इसी कारण क्या वह उनके मन में विचार प्रकट हो गया कि नहीं, अब यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो आसान भाषा में दिखा दिया आपको कि क्या जब यहाँ पे देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हमें क्या बनना, प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वह कह दिए कि नहीं भैया, तुम तो प्रधानमंत्री क्या, तो चपरासी तक नहीं बनने देंगे, यहाँ पर आया है चुपचाप यहाँ पर बैठो। इसीलिए इनके मन में यह ठेस पहुँच गया कि हमको ऐसी बात कह दिया, बोला कि नहीं, हम अल्लाह हम क्या करेंगे, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग करेंगे और अलग देश बनाएंगे। और यह इनका ठेस पहुँचने के बाद क्या हो गया कि अपने एक अलग देश बना दिए। और इसका मांग इसलिए किया गया कि उनके अंदर डर समा गया कि अगर हिंदुओं की संख्या यहाँ पर अधिक थी और जब यह देश आज़ाद हो जाएगा तो हिंदू क्या हो जाएंगे, हम पर अत्याचार करेंगे, मुसलमानों का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए यही सोच कर उन्होंने क्या किया, अपना देश को एक अलग बनाया जिसका नाम पड़ गया भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान देश। तो देखते हैं अभी क्या होता है, हम लोग को बहुत उसके मन में बहुत भ्रास भरा हुआ है। अभी शुरू से लेकर अभी तक, देश आज़ाद होने से लेकर अभी तक जो है वो हमसे लड़ना चाहता है, लेकिन आज तक कभी जीता नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो देख लिए प्यारा सवाल आपका, आसानी भाषा में क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है, क्या कीजिएगा, यही तो समय का खेल है, गर्मी लग रहा है तभी आपके लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, गांधी जी के प्रारंभिक जीवन की व्याख्या। ओ माय गॉड, का प्रश्न बा हो। गांधी जी के बारे में सब केहू जानेला कि गांधी जी रहलस के, जो सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, गांधी जी जो आरंभिक जीवन में क्या क्या आंदोलन किए थे, कहाँ कहाँ किए थे। तो पहले गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। तो जानते हैं गांधी जी जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। और उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और उन्होंने क्या किए, वह तो इनका प्रारंभिक जीवन ये था। और वहाँ यहाँ से गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए गए। जब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से पढ़ के आए, वकालत की पढ़ाई करके आए, तो वहाँ से आए सोचे कि नहीं, और अपने देश की भला करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक घटना घटित हो गया। जब वह गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से पढ़ के आए, देखे तो वहाँ पे जो है अत्याचार बहुत हो रहा था भारतीयों पर, उनकी चीज़ सहन नहीं हुआ। और वहाँ से आए तो वह देश की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिए। और प्रारंभ में क्या किए, एक आंदोलन चला दिए, जो मुख्य रूप से ये 4 आंदोलन जो है बहुत ही वर्चस्व में रहा। पहला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है आपको 1917 में वह चलाए थे। सेकेंड था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में चलाए थे। और तीसरा था फिर खेरा आंदोलन, वह भी चलाए थे 1819 में ही। और थर्ड था आपका 4th नंबर असहयोग आंदोलन, जो 1919 में चलाया गया था। हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह था यह 1917 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे यह चंपारण की बात है, अपनी बिहार की भूमि। कहाँ है, बिहार। चंपारण जो है उनको पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण कहा जाता है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो इसमें क्या था, यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती। और नील एक ऐसा वस्तु होता था जिससे कपड़े को रंगा जाता था। हम लोग करते हैं कि अभी उजाला नील के नाम से जानते हैं। और यह सब क्या था, एक ऐसा फसल था जिसको लगाने से भूमि बंजर हो जाती थी। देखिए कुछ हम काम करेंगे, अगर लाभ नहीं होगा, उससे हानि पहुंचेगा, क्या काम करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। और कोई बच्चा, छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का है और गुरुकते जाए और दिया जल रहा है, आप देखते हुए दिया जलता रहता, और उसको अगर छू दे, उसको हाथ जल जाएगा तो दोबारा उसको टच नहीं करेगा, डर के भागेगा। उसको दिखाइएगा दिया कि बोले टच कर ले, अगर ना हम ना छू हम जल जाए। वही बात था यहाँ पे, उससे हानि पहुँच रहा था, भूमि बंजर हो जाती थी। और भूमि बंजर होने के साथ साथ जो है उनको क्या होता था कि किसानों को जिस लायक वो मेहनत करते उस लायक उनको पेमेंट नहीं मिलता था, उनको मुनाफा नहीं मिलता था। इस कारण क्या होता था
कि यहाँ के किसान बहुत ही परेशान थे और उन्हें वहाँ चंपारण के किसान के नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। अगर कहा जाएगा, सवाल आ जाएगा कि बताइए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ है वह किसके आह्वान पर गांधी जी वहाँ आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर आए थे। और उन्होंने क्या किया, गांधी जी को आमंत्रित किए कि क्या कीजिए कि प्रभु यहाँ पर आइए, हमारी दशा को देखिए और क्या कीजिए, हमारी दशा को देखते हुए हमें इससे मुक्ति दिलवाइए। और गांधी जी यहाँ पे आए, सामने दिखाई दे रहा है गांधी जी यहाँ पे आए और क्या किए, यहाँ पर चला दिए चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पहली बार ही यहाँ पे क्या किए थे, सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, जो उन्होंने सीखे थे दक्षिण अफ्रीका में एक बुक जिसका नाम था रस्किन। और सत्याग्रह उनका सफल रहा, किसानों क्या हो गई, इस जो परेशानी था नील की खेती करना उनसे मुक्ति मिल गया। तो पहला उनका आंदोलन था। दूसरा था आपको अहमदाबाद मिल मजदूर, तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह क्या था? तो यह अहमदाबाद जो है गुजरात में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सॉरी गलती क्यों लिखा रहा है भाई, गुजरात। आप सवाल आ जाएगा अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। और यह चला है स्ट्राइक 1918 में। क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैलने के दौरान जो है किसान जो है, जो वहाँ के मजदूर थे, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वहाँ से चाहते कि नहीं यहाँ पर हम काम नहीं करें, क्योंकि वह स्थिति दयनीय हो गई थी। सब वहाँ से भाग रहे थे काम छोड़कर। वहाँ की मिल मालिक द्वारा कहा गया कि जो रुककर यहाँ पे काम करेगा उसको जो है 100% बोनस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 100%। बहुत सारे जो है मजदूर वहाँ पे रुक गए अपने जान पर खेल कर कि चलिए हमको पैसा तो मिलेगा ना। लेकिन जब महामारी समाप्त हो गई तो जो है वहाँ के मिल मालिक थे वह बोनस देने से साफ इनकार कर दिए। और इसके लेकर के जो है वहाँ की जो है मजदूर द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और गांधी जी गए, इसकी मांग किए और जो है यहाँ पे उसको जो है क्या कहते हैं 26% जो है बोनस दिया गया। मांग था 70% का, गांधी जी का मांग था, लेकिन 26% दिया गया। और इस तरह जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सफल रहा। सामने यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा आपको या खेरा सत्याग्रह, ये भी जो है कहाँ पे है? गुजरात में ही। तो विभिन्न तरह के आंदोलन चलाए और गांधी जी 1917 से प्रारंभ किया आंदोलन, 1920 में चलाए, 1921 में चलाए, 1922 में चलाए। और आपको समझ में आ रहा, देखिए असहयोग आंदोलन, यह बहुत ही टॉप लेवल का आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। एक ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी को एक वर्चस्व में लोकप्रिय बना दिया। क्या बना दिया? लोकप्रिय, जो 1919 में चलाया गया था। यह आंदोलन का मतलब था सहयोग नहीं करना। आंदोलन क्या था? सहयोग न करना और अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करना, उसका बहिष्कार करना। तो यह था गांधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न तरह के आंदोलन। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा होगा, आप क्या कीजिए, इसको जो है आप जो है इसको आराम से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और लिखकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है पूना फैक्ट। क्या है? पूना फैक्ट। सवाल है पूना फैक्ट से आप क्या समझते हैं? क्या है पूना फैक्ट से आप क्या समझते हैं? रुकिए, रुकिए ना जी, फिर काटना पड़ेगा। वैसे पूना फैक्ट सामने फिगर आप देख रहे होइएगा, ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सामने गांधी जी हैं। ये घटना जो है 1932 की है। कब की बात है? 1932 का। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो क्या किए, गांधी जी से वह कहे कि हमको क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, अलग एक देश बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो था यह दलितों के नेता थे और दलितों के साथ जो बहुत भेदभाव छुआछूत की भावना थी, उनको ये चीज़ गवारा नहीं आया। सोचे कि ना अलग क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे ताकि हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को कल्याण हो सके। और यह क्या किए भीमराव अम्बेडकर, देखते हैं क्या इसमें बताया था, पहले इस बात समझते हैं अपनी आसान भाषा में। भीमराव अम्बेडकर, कलर चेंज कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर जो है और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल, आप याद रखिएगा ये घटना है पुणे की, जगह के नाम है यरवदा सेंट्रल जेल। 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम, इसको कहा था कैमनल अवार्ड। क्या कहा था? कैमनल अवार्ड।
में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान कर दी और दलितों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात एक अलग देश दे दिया कि सब तुम अलग देश बना सकते हो और आरक्षण तो फुल्ली मिल जाएगा। और वोट दो का अधिकार खत्म हो गया। उसके बदले में प्रांतीय विधानसभा मंत्री दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या को 71% बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो समझ में नहीं आया, समझते अपनी भाषा में आप। तो क्या हुआ, यहाँ पर बात है कि भीमराव अंबेडकर जो है वह गए रैमजे मैकडोनाल्ड, जो वहाँ पर थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, क्या नाम था, रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए, इनसे मिले और इनसे मांग कि हमको क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने उनको क्या कहे, सहमति दे कि चलिए आप अलग क्या करिए, अपना देश एक अलग बना सकते हैं। और उनके द्वारा जो है 71%, कितना परसेंट, 71% जो है आरक्षण दिया गया था और अलग देश बनाने की सहमति दी गई थी। जब यह खबर गांधी जी को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई, तो उन्होंने क्या किए, वह इस पर आमरण अनशन कर दिए, क्योंकि उस समय गांधी जी यरवदा के जेल में थे, पुणे में यरवदा जेल में। उनको पता चला कि क्या है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है अलग देश बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या किए, इस पर आमरण अनशन कर दिए ताकि यह विभाजन न हो सके। और ये 24 सितंबर 1932 की घटना है। और क्या हुआ, इसे त्रस्त होकर जो है मदन मोहन मालवीय और के नेतृत्व में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हो गया। और गांधी जी कह के, बउआ देखिए, आपको सीट चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो क्या कीजिए, हम आपको उससे 71% से ज़्यादा देंगे, सीट देंगे, आरक्षण देंगे, लेकिन आप क्या कीजिए, देश को अलग नहीं बांटिए। अब जैसे एक कितना देंगे भाई, गांधी जी के चले आपको जो है हम 148 सीट देंगे, कितना देंगे, 148। वह 71% दे रहे थे, हम 148 देंगे, लेकिन नियम यह है कि वह एक जगह दे रहा था, हम विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपको दिया जाएगा। अम्बेडकर जी भी क्या थे, वो देश विरोधी नहीं थे, वह राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा चलिए आपकी बात को मानते हैं, हम देश नहीं मिटने देंगे, लेकिन अपने आप पर खेला गया कि उनकी बातों को मान लिए और यह समझौता सफल हो गया। और यह इनके बाद क्या हो गया, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि दलितों का उत्थान हो सके। इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर दलितों के लिए एक भगवान स्वरूप माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो है अभी दलितों का उत्थान हुआ ताकि आरक्षण मिला। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जब गांधी जी के द्वारा और भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, पुणे में हुआ था, सेंट्रल जेल में। तो क्या हो गया, इससे इसी को कहा गया पूना पैक्ट। कब हुआ है, 24 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा। और रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है 71% सीट दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, लेकिन गांधी जी द्वारा जो है उसको समझौता के दौरान जो है 148% सीट दिया गया था, जिससे दलितों का उत्थान हो सके। तो आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या आ गया भाई, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, रखिए। तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए आ रहा है 100 प्रश्न। आज हम लोग देखे हैं 5 प्रश्न देखे हैं, और इस तरह प्रत्येक क्लास में आगे आपको सवाल किया जाए, 100 प्रश्न आएंगे, और जो 100 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और देखते हैं कि सवाल आपका जो आंसर आप अपनी आसान भाषा में, अपनी भाषा में, कहते हैं देसी लैंग्वेज में, देसी अंदाज में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।